गुड मॉर्निंग यारो और स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो क्या हाल है यारो। तो अभी सवेरे के 8 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ अपने फूफा जी के खेत पर बवारी बोने के लिए। 2 दिन पहले मैं फूफा जी के घर पे आ रहे थे। फूफा जी बता रहे थे कि 2 दिन रुक जाओ, बवारी बोना, उसके बाद घर जाना। तो वही जंगल के रास्ते फूफा जी के हम लोग खेत पे जा रहे हैं बवारी बोने के लिए। फूफा जी का घर काफ़ी दूर है, मतलब जहाँ घर है जो खेत है। तो खेत और घर से जब पैदल जाओगे तो करीब 20 या 25-30 मिनट का रास्ता हो, पैदल चल जाता है जब आराम आराम से चलोगे। तो वही हम लोग जा रहे हैं जंगल के रास्ते फूफा जी के खेत पर बवारी बोने के लिए। बवारी क्या होता है मैं थोड़ी देर में उस पर आता हूँ। और आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हम लोग गए थे इंडिया से नेपाल स्वर्गद्वारी टेम्पल प्रभुनाथ जी के दर्शन करने के लिए। हम लोग पैदल यात्रा किए थे इंडिया से नेपाल। और जो रास्ता था भाई, मतलब चलने का जो सफ़र था, काफ़ी मज़ा, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। पैदल चल के जाना है, पहाड़ चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। भले आपको थकान लगे, कि एक अंग दर्द करने लगे, चाहे आपके पैर में छाले पड़ जाए, लेकिन जाना था तो जाना था। हम लोग गए थे और पहुंच गए थे स्वर्गद्वारी टेम्पल प्रभुनाथ बाबा जी के दर्शन करने के लिए। काफ़ी मज़ा आया। प्रभुनाथ बाबा जी ने दौड़ी खींची और हम लोग पहुंच गए थे। तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया रास्ते में और नज़ारों का मज़ा लेते हुए गए थे। काफ़ी मज़ा आया। जहाँ रात हुई वहीं सो गए, जहाँ भूख लगा वहीं खाना बनाया खाया। खाना नहीं बनाया तो हम लोगों ने जो घर से खाने पीने के लिए सामान, चिवड़ा, चना, सतुआ, सब जहाँ भूख लगी वहाँ खा लिए। सतुआ कैसे खाया जाता है, थाली लो, सतुआ निकालो और उसमें पानी डालो, मस्त मिक्स करके खा जाओ। तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग। रास्तों का सफ़र काफ़ी बढ़िया था। थकान लगी तो गाते बजाते स्वर्गद्वारी आश्रम हम लोग पहुँच गए थे। तो ही वापस घर आ गए हैं। और जो हम लोग हैं एक्चुअल में किसान हैं, तो अपनी किसानी लाइन पर वापस आ चुके हैं। तो वही जा रहे हैं खेत पर बवारी बोने के लिए। तो आओ चलते हैं, खेत पर पहुँचते हैं और फूफा जी के संग उनके खेत में हम लोग बवारी बोते हैं यारों। तो यारों फाइनली हम लोग पहुंच आए हैं फूफा जी के खेत पर। ये जो आप देख पा रहे हैं पूरा चक, ये फूफा जी का खेत है। इसमें करीब 9-10 बीघा का खेत है। फूफा जी बता रहे थे और पहले बता रहे कि 10-12 बीघे का खेत था, लेकिन जब नदी बारिश थोड़ी होता है तो बाढ़ किनारे से मतलब ये खेत है, खेत के जस्ट बगल में नदी बहती है। तो जब नदी आता है तो किनारे से काट ले जाता है, पूरा खेत भी काट ले जाता है। तो जो बचा है 9-10 बीघे का खेत बचा है, इसी में फूफा जी बवारी बो रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा धूप हो गया है तो काफ़ी तेज़ चेहरे पर धूप आ रही है। और फूफा जी यहाँ पर बवारी बो रहे हैं। हम लोग आए हैं खेत पे, किसान लोग भाई हम लोग खेत पे आ चुके हैं। तो ये खेत देख पा रहे, पूरी पड़ती पड़ी है। इसमें रबी की फसल बोई गई थी। रबी की फसल बोने के बाद जब पका उसे काटने के बाद तब से पूरा पड़ती पड़ा हुआ है। तो बवारी कैसे बोई जाती है, पड़ती पे ही पूरा बो दिया जाता है और इसे फिर ट्रैक्टर से जुताई कर दी जाएगी। बवारी यहाँ क्यों बोई जा रही है, क्योंकि पूरा आप जो देख पा रहे हैं खेत, ये चित्तौड़गढ़ रिजर्व के अंदर ही आ जाता है। जो चित्तौड़गढ़ डैम है वहाँ पे, यहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। मतलब चित्तौड़गढ़ बंधा है, जस्ट बंधे में ही आ जाता है पूरा ये खेत अपना। मतलब फूफा जी का खेत पूरा बंधे में ही आ जाता है। ये पूरा खेत गांव लोगों का खेत है, लेकिन जैसे चित्तौड़गढ़ बंधा पूरा, ये जितना भी गांव लोगों का खेत है सब बंधे के अंदर चला गया है। तो क्या करते हैं लोग, खाने पीने के लिए कुछ चाहिए ना, खेती बाड़ी करने के लिए, तो यही इसमें थोड़ा बहुत बो देते हैं बवाड़ी। अब इसमें वहाँ इतना जो है बगल है, जस्ट मेरे सामने नदी बहती है। नदी बहती है तो पूरा खेत नदी के किनारे है। बाढ़ आता है तो पूरा फसल काट के ले जाता है, बहा ले जाता है। इतना बड़ा बड़ा बाढ़ आता है तो धान की फसल नहीं होती, वरना धान कैसे बोई जाती है। पहले धान का बिया लाओ, उसे खेत बढ़िया जुताई करो, धान का बिया गिराओ। जब बिया बढ़ जाता है, इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, उस पर काटो, फिर दूसरे खेत में काट कर उसकी बैठौनी बैठाई जाती है। ऐसे धान की खेती की जाती है। बट यहाँ पर बवाड़ी बोए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाढ़ इतना बड़ा बड़ा आता है, पूरा बहा ले जाता फसल। क्योंकि बाढ़ तो गांव के किनारे गांव में भी घुस जाता है, तो ये तो पूरा डैम के अंदर ही आ जाता है पूरा खेत, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसलिए गांव वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। और इसमें बाढ़ से तो परेशानी होती ही होती है। जो जानवर नहीं होते हैं, जो भैंस वैंस हो गए, जिससे आसपास के गांव वाले क्या करते हैं, पूरा भैंस छोड़ देंगे यहीं पे। पूरा फसल अगर रखवाली नहीं करोगे, खेत की रखवाली नहीं करोगे, तो पूरा फसल भैंस खा जाते हैं। और साथ में जो गाय भी हो जाती है, बैल भी हो जाते हैं, सब छोड़े रहते हैं ना, कोई देखने वाला नहीं होता, उनका माँ ही बाप नहीं है। तो पूरा उनसे भी फसल को बचाना पड़ता है, वरना जी फसल बढ़िया हरा भरा हुआ, बस कोई रखवाली नहीं करेगा, आए किनारे से चढ़ के सफा चट कर दिए, जितना मेहनत पैसा सब बर्बाद हो जाता है। तो वही हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बवारी बोने के लिए। फूफा जी पीछे बवारी बो रहे हैं। और वैसे भी उत्तर भारत में मानसून करीब 21 जून के आस पास आता है। अभी थोड़ी दिन पहले बारिश हुआ था, थंडर स्टॉर्म आए थे, आंधी आई थी, काफ़ी जो ओले भी पड़े थे। तो इसमें थोड़ी बहुत नमी होगी। जब बारिश हो जाएगा, मतलब बवाड़ी इसमें बो देंगे, उसके बाद थोड़ी बारिश होगी, नमी पाएगी और बढ़िया से धान जो बवाड़ी बो रहे हैं हम लोग, वो उग जाएगा, जमने लगेगा। तब थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे झोपड़ी बनाई जाएगी। बढ़िया से झोपड़ी बनाने के बाद यहाँ पर
24/7 कोई ना कोई यहाँ आके रहेगा घर में से, चाहे बुआ आए दिन में या फूफा रात में आए। यहाँ पर झोपड़ी बनाई जाएगी, उसके बाद इस फसल की रखवाली की जाएगी। वरना बो तो रहे हैं, मेहनत लग रही है, खाद भूसा सब कुछ इसमें लगेगा और तो मतलब रखवाली नहीं करेंगे तो पूरा फसल चला जाएगा ऐसे कि ऐसे। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, किसान की लाइफ है, भले धूप लगे गर्मी लगे रात हो दिन हो, यहाँ के कुछ ना कुछ करना पड़ता है, खेत में देना पड़ता है अपना 100% देना पड़ता है, वरना भाई खाने को नहीं मिलेगा ना। तो आ चुके हैं फूफा जी वहाँ बो रहे हैं बोआड़ी, तो चलते हैं फूफा जी की मदद करते हैं। ऐसे बोआड़ी कैसे बोई जाती है अभी दिखाता हूँ। जैसे फूफा जी बो रहे हैं ऐसे पहले तसला लोगे, तसले में धान निकालोगे, धान निकालने के बाद यहाँ जैसे फूफा जी यहाँ लगाए हैं, एक क्या बोलते हैं, कमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे रखोगे, एक हाथ लोगे, हाथ में से धान ऐसे छीटोगे, ऐसे पहाता बोलते हैं, आतरा बोलते हैं, मतलब एक साइड से जाओगे ऐसे बोते हुए, वो दूसरी साइड से फिर ऐसे घूम के जाओगे। ऐसे नहीं करोगे तो जो धान बोओगे ना उसमें थोड़ी गैपिंग हो जाएगी, उसमें कहीं धान जमेगा कहीं खाली रह जाएगा, बराबर दाना नहीं पड़ेगा ना, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ध्यान से बोना पड़ता है, एक एक चीज़ बारीकी देखनी पड़ती है किसानी लाइन में। ऐसे बोते चले जाओ, फिर उधर से घूम के आओ, फिर ऐसे तो देखना पड़ता है धान का बिया गिरा है खेतों में बराबर पड़ा है कि नहीं। तो वही फूफा जी कर रहे हैं, तो चलते हैं फूफा जी की मदद करते हैं यारों। तो ये धान है, उसमें से बोरी में धान हम लोग ला के आए थे, और ये तसला है, तो बुआ जी तसले में धान निकाल रही है। और जो धान आप देख पा रहे हैं ये हम लोग कृषि विज्ञान से लाए थे। ये धान, ये नरंदन धान है, या नरंदन धान है। तो इसकी बोवारी बोई जा रही है यहाँ पे, और ये निकाल रही है बुआ जी यहाँ पर बैठे हुए। और वहाँ देखो ढेर सारे जानवर, वहाँ पे इन्हीं जानवरों की मैं बात कर रहा था, देखो इतने सारे लोग जानवर आ चुके हैं। जब फसल तैयार हो जाएगा तो इन्हीं से बचाना पड़ेगा हम लोगों को। देखो किसकी बात कर रहा था। और ये अपने फूफा जी हैं, देखो यहाँ पे ये बोर है बोवारी, ये तसला में लिए पड़े हैं ऐसे, इसमें से मुट्ठा पकड़ोगे, मुट्ठे से निकालोगे, और निकाल के ऐसे जैसे देखो ऐसे छीटा जाता है बोवारी। यहाँ से ऐसे अतरा डालो, पता मतलब पहाता डालो, अतरा डालो, ऐसे करके वहाँ से वहाँ तक जाओगे, फिर घूम के वापस इधर आओगे, तो ऐसे करके बोवारी बोया जाता है। जैसा आप लोगों को नजर आ रहा है, तुम्हारा भाई किसान बन चुका है। क्या जैसे तसला है, तसला लो, तसले में धान रखो, जो धान छीटना है, और इसे लाइन से चलते जाओ, पहाता डाल के एक साइड से इधर से जाओ, उस मेड़ तक पार करो, फिर वहाँ तक, फिर से घूम के ऐसे फिर ऐसे छीटते रहो। तो इससे धान लो, ऐसे हल्का हल्का छोड़ ऐसे छीटना रहता है, ऐसे करके आराम से, ज़्यादा घना भी नहीं छीटना है, ज़्यादा दूर भी नहीं छीटना है, एकदम ध्यान से छीटना रहता है। और अभी जैसे चलते चलते जा रहा हूँ इस साइड से, फिर वैसे घूम के पाता जो डाल के आया हूँ, तो यहाँ किनारे भी छीटना पड़ेगा। और जो भाई यहाँ ट्रैक्टर जोत रहा है उसी से हम लोग जुटाएंगे। इतना बड़ा खेत है, पड़ती है, बैल है नहीं, तो ट्रैक्टर से जुटाना पड़ेगा।
जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, देखो इसमें हम लोगों ने बवारी बोई थी, पूरा पड़ती था, इसमें एक बा हो चुका है। भाई अपना ट्रैक्टर लेके आया है, कल्टीवेटर से जुताई कर रहा है पूरा परत की, पूरे खेत की। और वहाँ से शुरू किया था वो किनारे से, वहाँ से जोतना, पूरा काफ़ी ज़्यादा खेत है ना, 10 बीघा ऑलमोस्ट है ये। तो पूरा जोते जोते इसमें 65-70 मिनट लग चुके हैं और इतने ही और लगेगा जब दोबारा बा जोता जाता है, जैसे सोमरा बा बोला जाता है। जब जोतेगा एक बा और जोतेगा 2 बा, फूफा कह रहे 3 बा करा दें या 2 बा, क्योंकि जब 2 बा रहेगा तो जो घास दिखाई दे रहे डूबे दिखा रहा है और घास इसमें मरेगा नहीं, उखड़ेगा नहीं। तो फूफा सोचे 3 बा कर दें। तो अभी देखो, अभी बताएंगे जब ट्रैक्टर रुकेगा तो कितने बा करना है। और इसमें वहाँ पर देखो भैंस चल रही है, ऐसे खुला छोड़ जाता है, दिया जाता है मतलब भैंसों को। और ये पूरा खेत जोत चुका है यहाँ तक, ये देखो यहाँ एक बा हो चुका है। और जिस नदी की मैं बात कर रहा था ये वो नदी है। इसी नदी में जब बाढ़ आती, वरना फूफा जी का खेत उधर कहीं तक और दूर तक था, तो ये नदी काट दिया है। इसमें भैंस वैस देखो नहा रहे हैं, लोग भैंस छोड़ देते इसमें पड़े रहते, शाम को घर लेके हाँक के ले जाते हैं। और जो ये नदी दिखाई दे रही है, नदी उस साइड में कहीं बह रही थी, लेकिन जैसे जैसे बाढ़ आती भयंकर ना, काफ़ी भयंकर बाढ़ आती है इसमें। तो जब बाढ़ आती है तो काफ़ी ज़्यादा पानी फ्लो होता है किनारे किनारे, जो देखो ये सब काट देता है। तो वहाँ तक पूरा नदी पूरा पानी गांव के किनारे तक बह जाता है, पूरा गांव के एकदम किनारे आ जाता है पानी, गांव में घुस जाता है पानी। तो चलो चलते हैं, हो चुका है, फूफा जी बताएंगे कितने बा करना है कितने बा नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर पर। फूफा जी ने बता दिया भाई को कि सोमरा बा करना है, मतलब 2 बा जोतना है खेत को। वही बताने के बाद घर जा रहे हैं। और जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये सब खेत बो दिया गया, बवारी सब इसमें बोया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी, बाढ़ का पानी फ्लो होता है ना, क्योंकि नदी के जस्ट किनारे खेत है। जब फ्लो होता है पानी तो पूरा जो भी फसल होगा ना पूरा ढक जाएगा, एकदम पूरा बाढ़ ऊपर रहेगा, फसल नीचे पानी में डूबा रहेगा। जब पानी थोड़ा बहुत कम होगा तब वो फसल तैयार होता है। तो जो किनारे किनारे आप देख पा रहे हैं, इसमें बो दिया गया है बवारी। हम लोग भी बवारी बो के जा रहे हैं, मतलब घर पे बुआ चली गई हैं। और अब अपन भी जा रहे हैं, क्योंकि भूख लग रही है, खाने का मन हो रहा है, पानी भी ख़त्म हो गया, प्यास लग रही है और धूप काफ़ी ज़्यादा हो गया। देखो पसीना पसीना आए हैं, किसानी लाइन है भाई, चाहे धूप चाहे झाड़ा बरसात, खेतों में ही काम करना पड़ता है। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, भूख प्यास ज़्यादा लगने लगी है और घर जाने के बाद खाना वाना खाएंगे। तो ऐसे बवारी बोई जाती है यारों, आओ पड़ती में धान सीख दो, उससे मिलवा दो, बस काम खत्म। जब बारिश होगा तो खेतों में नमी हो जाएगी, और नमी होगी तो पूरा धान बाहर आ जाएगा बढ़िया से जम के। तब इसमें यहाँ झोपड़ी बनाई जाएगी, झोपड़ी बनाने के बाद फूफा जी अखबारी करेंगे बुआ भी। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं और भूख भी लग रहा है, प्यास भी लग रहा है। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में यारों, तब तक के लिए बाय।